ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षमामृतात्। ओं नमो नर्मदेश्वराय नमो नर्मदेश्वराय ओं नमो नर्मदेश्वराय ओं नमो नर्मदा फरीदाबादेश्वराय नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। आज 4 जुलाई 2024 गुरुवार। ये सिकंदरा राव स्थ फरीदाबाद गांव में आज रुक रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी बिजली का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे बैठकर जो रचना किया हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा पठन कर रहा हूँ। गायन करने के बाद उसके बाद उसका अर्थ करेंगे। सिकंदराबादरावस्थ फिरोदाबादेश्वराष्टकम्। फलपुष्पस्वपत्रिश्च जलार्पणेन तुष्यति। फलाफले विना मत्या समर्पणं भवेत् प्रियम्। रात्रिविश्रामवेलया च मासकेश्च यत्कृतं। रामेश्वराशिषं लब्ध्वा सन्ति निद्रासमागता। बादजल्पवितण्डभिर्विरुधमतवादिनां विशेषशेषरूपस्य ज्ञानाज्ञाने विचरणं। यक्षकर्मकुशलिषु अस्ति चाहङ्कारदुर्वासना। दर्पहन्ता भगवन्ता दर्पणेन भञ्जति। श्वेते कृष्णो यदि चिह्न्यते चान्द्रुतच्छवि। सत्योन्मोचनसन्मत्या मिथ्या कृष्णे विलीयते। रागद्वेषगतः प्राणः पितृहन्तेव जीवति। रागविरागविनीव द्वेषहीनेन सद्गति। सम्पत्तिरस्ति चेत्तत्र विपत्तिरपि चाश्रिता। सम्पत्तौ जायते मित्र मामित्रं च विपत्तिगा। किञ्चित् दूरे मयि प्राप्तो चलिते जख्यति च मे। कुत्सिते घटितक्षेत्रं दुःखेन नेत्रयुगळम्। नमामि फरीदाबादेश्वरं च श्रीबुद्धेश्वरं। सिकन्दरासुनाम्ना वै राजते मे रमापतिः। स्वागतम सर्वेषां। 7:47 में रचना किया गया था। उसका अर्थ देखिए कैसे करते हैं हम। फलपुष्पसपत्रिश्च जलार्पणेन तुष्यते। फलाफले विना मत्या समर्पणं भवेत् प्रियम्। गीता में पहले से श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बताए हैं, मेरे को तुम जो भी दो, फल दो, पुष्प दो, पत्ते दो, जल के साथ जो भी अर्पण मेरे को कर दोगे, एक तुलसी का पत्ते के साथ जल मिला के मेरे को अर्पण कर दोगे तो मैं इसमें संतुष्ट हो जाता हूँ। लेकिन मानव इतना फलाकांक्षी हो जाता है, सब कुछ पाने के लिए वो तरह तरह के चीज़ भगवान को भोग लगाता है, खुद खाता है, लेकिन दिखावे के लिए वो तरह तरह का भोग लगाता है। किंतु फल और अफल, कुछ फल प्राप्त हो या फल प्राप्त न हो, इस तरह का मति से जो समर्पण किया जाता है वो ही
प्रिय होता है। उसको मैंने अपने जीवन में जो अनुभव करता हूँ उसको ही यहाँ पे मैंने उतारता हूँ। काल एक जगह में रुका हुआ था, फैन के नीचे सोया हुआ था, बहुत बढ़िया था। आज एक प्रकार का है, तो एक दिन राज का भोग पाता हूँ, एक दिन रंग का भोग पाता हूँ। ये सभी कैसे हो सकता है? उसके ऊपर देखिए, रात्रि विश्राम बेलायां च मासकिश्च यत्कृतं रामेश्वराशिषं लब्ध्वा सन्ति निद्रा समागता। मेरी हमेशा समर्पण भाव में रहता हूँ। मेरे पास ना कुछ पाने की चाहते है, पाने से ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ, ना पाने से दुखी नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरी माँ लक्ष्मी मेरे गर्भ में है। आज खाने मिले तो भी खुश हूँ, ना मिले तो भी खुश हूँ। फिर भी यहाँ पे भैंसों का यहाँ पे है सुविधा, तो यहाँ पे दूध आज रात को मिलने वाला है, भक्त देंगे। तो यहाँ पे आकर देखा कि नीचे सोऊं तो मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े, और खाट में सोऊं तो मच्छर है। होने के बाद भी रामेश्वर जी का इतना आशीष मेरे को मिला है, जो कि मेरा जीवन शांतिप्रद हो जाता है, शयन शांतिप्रद हो जाता है। बाद जड़प वितंड वीर विरुद्ध मतवादिनं विशेष शेष रूपस्य ज्ञानाज्ञाने विचरणम्। बाद दर्प वितंडा, इस तरह का बहुत सारी बातें जो कि विरुद्ध मतवादियों का व्यवहार होता है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि विशेष शेष रूपस्य जो स्वयं भगवान शिव शंकर है, उनका आदि कहाँ पे अंत कहाँ पे किसी को पता नहीं चलता। तो ये रूप का ज्ञान अज्ञान में वो विचरण करते रहते हैं, तो उनका कहाँ पे भी सही रूप से उनका मन स्थिर नहीं रहता है। यक्ष कर्म कुशली स्वस्ति चाहंकार दुर्वासना दर्पहंता भगवंता दर्पेण मान भंजति। जो कि कर्म कुशल में यक्ष होते हैं, तो काम करने में तो बहुत पूरी सिद्धहस्त होते हैं, और उसमें उनका एक दुर्वासना आ जाता है, अहंकार, मैं करता हूँ मैं करता हूँ। लेकिन ये दर्पहंता भगवंता प्रभु श्री हरि भगवान शिव शंकर हमेशा तो दर्प को कैसे वो उनका मान को नष्ट कर देते हैं, ये दर्प के माध्यम से ही उनका मान को भंजन कर देते हैं। श्वेते कृष्णो यदि चिन्हश्चिन्यते याचन्वोत छवि सत्योन्मोचनसन्मत्या मिथ्या कृष्णे विलीयते। श्वेत के ऊपर कृष्ण का यदि कोई चिन्हित किया जाए, एक छवि किया जाए, तो कितने समय तक टिक के रहेगा। सत्य का उन्मोचन हो जाने से सतमति से फिर से मिथ्या रूप का कृष्ण वो विलीयते, मिथ्या कृष्णो विलीयते, मिथ्या रूप का कृष्ण विलीन हो जाता है। इसलिए संसद में उभय तरफ से युक्त तर्क हो रहे थे अग्निवीरों को लेकर। ये उनका बात रखें विपक्ष वाला। सरकार ने बोले प्रमाण भी जुटा के दे दिए, हम इतना सहायता करते हैं। कौन किसका कितना सहायता करता है ये समय दिखता है। जो सच है वो सच्चाई कभी भी चिपके नहीं रहेगा। साधारण लोगों को लेकर राजनीति चलती है, बिना राजनीति से संसार चलेगा नहीं। तो इसलिए किसी को झूठा किसी को सच्चा ये समय ही बताएगा। साधारण लोग जो नेता लोगों का आपसी झगड़ा को देखकर
वो आपस में इस तरह भिड़ जाते हैं कि वो खुद तो एक दूसरे पे वार करके लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो नेता लोग आपस में मिल जाते हैं। इसके ऊपर ज्ञान होना चाहिए। राग द्वेषगतः प्राण पितृहन्तेव जीवति रागविरागविनेव द्वेषहीनेन सद्गतिः। कभी कभी ऐसा होता है, पिता माता को मानने के लिए भी बच्चा पीछे नहीं हटता। क्यों? राग द्वेष से। राग का मतलब क्रोध नहीं, राग का मतलब कामना, पाने की इच्छा। बीवी जो बोलेगी उसका बात मानना पड़ेगा। उसके लिए वो अपनी कमाई से भी ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, उधार करेगा। उधार चुकाने के लिए पिताजी को कहेगा, पिताजी पैसा देने की मना कर दे तो गुस्से में उसको मार डालना। ये काल की बात है जो कि यूट्यूब में मैंने देखा था। हमारा उड़ीसा की ही बात है ये। कितनी दुखद बात है ये। तो राग से कामना पूर्ति होने के लिए जो करना चाहिए उसका पूर्ति न हो पाए तो द्वेष हो जाता है। द्वेष से जो ज़रूरत पड़े तो अपने पिता को भी मानना पड़ता है। लेकिन राग विराग भी नहीं, वो ना किसके प्रति आकृष्ट होना है, अनाकृष्ट भी नहीं होना है। क्योंकि समाज में चल रहे हैं तो सबको पकड़ के चलना पड़ता है। तो कुछ कुछ तो कामना रखना पड़ेगा, लेकिन इतना कामना नहीं रखना चाहिए न मिलने पर द्वेष भाव को अपनाना पड़े। तो बिना द्वेष से सद्गति मिल जाती है। समाज में रहें सभी लोग तो एक जैसा नहीं होते हैं ना, सबके मन में कामना होती है, लेकिन अपने दायरे से रहकर कामना पूर्ति करना पड़ता है। कामना को हठ जोक पूर्वक उसको निभाने के लिए कोशिश करेंगे तो उसका गति हमेशा दुर्गति की तरफ जाएगा। संपत्तिरस्ति चेत्तत्र विपत्तिरपि चाश्रिता संपत्तो जायते मित्र मामित्रं च विपत्तिगा। संपत्ति आपके पास है लेकिन उसके साथ विपत्ति भी आश्रय करके है, ये समझना पड़ेगा। संपत्तो जायते मित्रम, संपत्ति है तो आपके पास अपने भार्य भी रहेगी पास में, सब लोग आपका अपना अपना बोलेंगे। अमित्रं च विपत्ति का, अब विपत्ति के साथ वो चले जाएंगे। विपत्ति आ जाने के बाद विपत्ति आता है, जैसे विपत्ति संपत्ति से वो आते हैं और विपत्ति आने के बाद वो विपत्ति के साथ चले जाते हैं। किंचित् दूरे मयि प्रतो चलिते जक्षति च मे कुचित घटित क्षेत्रम दुख नेत्र युगलम। किंचित दूरे मयि प्रातः, सुबह जब मैं जाऊंगा कुछ दूर में, चलिते द्रक्ष्यति च मे, मेरे दोनों आँख दुख से, दुखेन नेत्र युगलम, द्रक्ष्यति देखेगा। जो कुछ घटना घटी हुई थी जहाँ पे बाबा का पंडल में लोग आपस बाबा की पद रज लेने के लिए तो टूट पड़े थे, तो आपस में एक दूसरे के ऊपर टूटकर जो जीवन लिए थे वो दुखद कुचित घटना को देखना, ये आँख दिखेगा उस क्षेत्र को। नमामि फरीदाबादेश्वरं च श्रीबुद्धेश्वरं सिकंदरासु नाम्ना वैराजते मे रमापतिः। मैं फरीदाबाद का जो ईश्वर जो यहाँ पे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, साथ में बुद्धेश्वर को भी प्रणाम करता हूँ। सिकंदरा राव नाम का मूल स्थान है, उस स्थान के नाम के हिसाब से यहाँ पे रमापति लक्ष्मीपति मेरा भगवान विराजमान करते हैं। उन सबको मैंने प्रणाम करता हूँ, सबका मंगल हो, इसीलिए
ये रात्रि सबका शुभमय हो, ऐसे ही मन में रखकर मैंने रचना किया था। सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। अभी बारिश हो रही है, देखिए।